रात बहुत हो चुकी थी। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा था। गलियों में कुत्तों की रोने की आवाज आ रही थी। गांव के चौराहे में चाय की टपरी थी। वहां दो लोग बैठे थे। भाइयों, क्या तुम पुराने हवेली के पास से गए हो रात में? लोग कहते हैं कि वहां लाल साड़ी वाली औरत दिखती है। लोग कहते हैं कि कुछ सालों पहले कुछ अजीबोगरीब घटना हुई थी, जिससे गांव में डर का माहौल पसर गया। हाँ भाई, मेरे मौसा जी एक बार उधर से आ रहे थे। उनको पीछे से किसी ने पुकारा था। उन्होंने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अगली सुबह चाचा को बहुत बुखार आ गया था। लोग कहते हैं कि उसी भूतनी का किया हुआ है। क्या तुम लोग भी भूत वगैरह कुछ नहीं होता है? उनकी बातचीत चल रही थी, तभी किसी के चलने की आवाज आने लगी। उनका चौथा दोस्त वहां आ गया। वो बहुत खुश था। क्या बातें हो रही है? कुछ नहीं, पुरानी हवेली की बातें चल रही थी। चल, आज तू कहानी सुना दे कोई अच्छी वाली। ठीक है, मैं कहानी सुनाता हूं। ये कहानी मेरे चाचा के लड़के के साथ घटी थी। क्या हुआ था उसके साथ? उसमें मुझे जैसा बताएं, मैं आपको वैसा ही बताऊंगा। महाराष्ट्र के एक गांव है जो पूरी तरह जंगल से घिरा हुआ है। गांव का नाम निमपुर। दिन में तो एक सुंदर गांव है। गांव में काम करते किसान, खेलते बच्चे और गांव में बाजार करते हुए लोग। लेकिन रात होते ही पूरी तरह शांति छा जाती है। लोग कसकर खिड़की दरवाजे लगते, क्योंकि लोगों को पता है इस गांव में क्या होता है। लोग कहते हैं कि कुछ सालों पहले कुछ अजीबोगरीब घटना हुई थी, जिससे गांव में डर का माहौल पसर गया। उस गांव में एक पति पत्नी रहते थे। अजी सुनते, वो आज अमावस्या है। आज मत जाओ लकड़ियां काटने। अरे पगली, हम लकड़ियां काटने से तो हमारा घर चलता है ना। तो हम अमावस्या पूर्णिमा जैसे आते रहते हैं। ऐसे आराम करूंगा तो क्या खाएंगे हम? सिर्फ आज के दिन रुक जाओ। अरे तू डर मत, मैं शाम तक आ जाऊंगा, ठीक है? ठीक है जी। नीलेश लकड़ियां काटने निकल जाता है। बाजार में भीड़ कम थी, इसलिए उसके लकड़ी बेचने में समय लग गया। अरे बाप रे, मुझे तो यहां ही 7 बज गए। रात का वक्त था। नीलेश लकड़ियां बेचकर घर आ रहा था। थोड़े दूर चलते ही नीलेश को कोई लाल साड़ी वाली बूढ़ी औरत दिखी। वो बोली, बेटा, क्या तू मेरी थोड़ी मदद करेगा? नीलेश को डर लग रहा था। वो कांपती आवाज में बोला, माँ जी, मुझे घर जाना है। मेरा चाचा बीमार है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे जल्दी जाना होगा। नीलेश ऐसा झूठ बोलकर निकल रहा होता है, तभी वो बूढ़ी औरत आगे आ जाती है और बोलती है, बेटा, तू अच्छा आदमी लगता है, इसलिए तुझसे मदद मांगी मैंने। ठीक है, माँ जी बताइए, आपकी क्या मदद करूं? बेटा, मेरे साथ चैन। नीलेश चला जाता है कि तभी बुढ़िया अचानक से गायब हो जाती है। नीलेश डर के मारे पसीने से लथपथ हो जाता है और वहां से भागने लगाता है। नीलेश भागते भागते वो थक गया और एक जगह बैठ गया। तभी पीछे से छन छन की आवाज आने लगी। अचानक वो वही औरत आ गई, असली रूप में आ गई और रोने लगी। तूने ही मुझे मारा है ना? तूने ही मुझे मारा है ना? नीलेश बहुत डर गया। वो चुड़ैल नीलेश पर हमला करने वाली थी। तभी पुजारी बाबा वहां आ जाते हैं। पुजारी बाबा को देखकर चुड़ैल भाग जाती है। क्या हुआ बेटे? ऐसे डरे डरे से क्यों लग रहे हो? पुजारी बाबा, मेरे पीछे कोई चुड़ैल पड़ी थी, आपको देखकर भाग गई। धन्यवाद पुजारी जी।
आज आप नहीं आते तो मेरी जान चली जाती। अरे बेटा, धन्यवाद की कोई बात नहीं। चल अभी तुझे घर तक छोड़ देता है। दोनों साथ घर चले जाते हैं। घर आते हैं, उसकी पत्नी पूछती है, क्या हुआ? इतनी देर क्यों हो गई? कुछ नहीं, वो चाय के टपरी पर रुका था।